बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं सही सुमेर शाह और आप देख रहे हो सही सुमेर शाह फूड चैनल। तो आज मैं आपके लिए करेले कीमे की इतनी नेक्स्ट लेवल की इतनी ज़बरदस्त रेसिपी लाऊं कि इंशाल्लाह एक दफ़ा ये करेले कीमे की रेसिपी बनाने के बाद जो नहीं भी कहा था वो भी इसके दीवाना हो जाएगा और इंशाल्लाह सब ऐसे तारीफ़ें करेंगे जैसे कि वो करेले कीमा नहीं बल्कि कोई बीफ बिरयानी या चिकन बिरयानी का रहा हो। तो आपने इस वीडियो को गौर से और एंड तक देखना है, इंशाल्लाह बहुत ही नेक्स्ट लेवल की रेसिपी आपको समझाने वाला हूँ। आप अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ अभी से ही चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो अब रेसिपी की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर आपने लेनी है सबसे पहले एक प्यारी सी कढ़ाई और इसके अंदर आपने हाफ कप से भी कम कुकिंग ऑयल के ऐड कर देना है। ऑयल को आपने थोड़ा सा गर्म कर लेना है। उसके बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये मेरे पास 2 बड़े साइज़ के प्याज थे जिसको मैंने बारीक बारीक काट लिया था। ये हम इस कढ़ाई के अंदर ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद यहाँ पर हम करेंगे अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग। पर अगर आप नए ना हो तो आपको पता होगा प्याज का टेस्ट तब तक नहीं निकालते जब तक ये अच्छी तरह से ट्रांसपेरेंट ना हो जाए। तो इसको हम ट्रांसपेरेंट कर लेंगे, उसके बाद मैं आपको आगे की रेसिपी समझाता हूँ। तो चलिए जी, यहाँ पर हमारे प्याज ट्रांसपेरेंट हो चुके हैं, गोल्डन होने शुरू हो गए। अब यहाँ पर ये मेरे पास 3 दरमियाने साइज़ के टमाटर थे जिसको मैंने सिंपली काट लिया था और 4 बड़ी साइज़ की हरी मिर्ची जिसको आपने बीच से सिर्फ एक कट मार के इसमें ऐड कर देने। ये दोनों चीज़ें ही एक साथ जाएंगी आखिर में, मतलब कि पहले या आखिर में कुछ भी ऐड नहीं होगा, दोनों एक साथ ही आपने इसमें ऐड करने। अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग करेंगे और मिक्सिंग कर लेने के बाद अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले 2.5 टीस्पून नमक ऐड कर देंगे, 1 टीस्पून हल्दी ऐड कर देंगे और 2.5 टीस्पून मिक्स पाउडर मसाला जो नॉर्मल रूटीन में हम घरों में यूज़ करते हैं, क्योंकि इसमें जो है ज़्यादा मसाले अच्छे भी नहीं लगते। करेले की रेसिपी है तो इसमें गरम मसाला और वो ज़ीरा पाउडर, काली मिर्च अच्छी नहीं लगती, ठीक है। 2 स्पेशल चीज़ें जो कि मैं अभी आपको बताऊँगा। यह है मेरे पास कसूरी मेथी, सूखी वाली जो होती है, इसका खुशबू और फ्लेवर बड़ा जो है आला किस्म का होता है। तो ये आपने जो लेना है एक चुटकी और इस तरीके से क्रश करके हाथों की मदद से इसमें ऐड कर देना है और 2 टीस्पून आपने इसके अंदर खुश्क धनिया पाउडर ऐड कर देना है क्योंकि इसका खुशबू भी बहुत आला होता है। तो सिर्फ ये 3 से 4 चीज़ें आपने इसमें ऐड करना है, बाकी इसमें किसी किस्म का मसाला नहीं जाएगा, ना ही इसमें जो है ज़ीरा पाउडर जाएगा, ना काली मिर्च, कुछ भी नहीं। अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लेंगे और 3 से 4 मिनट के लिए ऊपर से ढक देंगे ताकि सभी मसाले अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। तो चलिए जी, 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। ढक्कन हटाने के बाद ये आप चेक करें, माशाल्लाह से हमारा जो सारा मसाला था वो यहाँ पर अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुका है। तो अब लगे हाथों यहाँ पर आपने करना अच्छी तरह से इसको पीसना है ताकि हमें एक प्यारी सी ग्रेवी मिल सके। आप चाहे तो इसको ब्लेंडर में भी पीस सकते हो, लेकिन उससे जो रेसिपी है वो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि जो रेसिपी है वो आसान हो, आपके लिए भी आसानी हो और मेरे लिए भी। तो अच्छी तरह से पीस लेने के बाद अब यहाँ पर ये है मेरे पास चिकन कीमा, 1 पाव चिकन कीमा था जिसको मैंने अच्छी तरह से धो लिया था। ये आपने इस टाइम पर आकर जब मसाला अच्छी तरह से पीस जाए तो तब आपने इसमें ऐड करना है। छन्नी को सभी चीज़ों को अच्छी तरह से साफ़ किया करें ताकि कोई भी चीज़ ज़रा बराबर भी ज़ाया ना जाए। और ऐड करने के बाद अब यहाँ पर आपने करनी है सेम अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग। अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लेंगे और इसी तरह आसान रेसिपीज़ अगर आपको देखनी है तो मेरे तकरीबन 200 रेसिपीज़ है मेरे चैनल पर जो कि बिल्कुल आसान है। अगर आप जाकर देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको अंदाज़ा हो जाएगा, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। आपने जौन सी भी रेसिपी देखनी है आपने सिर्फ लिखनी है वो रेसिपी और बाय सुमेर शाह लिखनी है, इंशाल्लाह मेरी रेसिपी आपको सबसे पहले मिलेगी। थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे ताकि ये सभी चीज़ें नीचे से जले ना। और अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लेने के बाद अब ये है मेरे पास 1 किलो से थोड़ा सा कम करेले जिसको मैंने काट कर फ्रिज में रख दिया था। ये थोड़े से उस वजह से थोड़े से गीले हो गए हैं, ठीक है। बाकी ये ताज़ा करेला है जिसको मैंने काट लिया था। तो ये हम इस टाइम पर आके इसमें ऐड कर देंगे और ऐड करने के बाद अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग करेंगे और ये आपकी रेसिपी अब तैयार हो चुकी है। बाकी इसमें किसी किस्म का कोई मसाला ऐड नहीं होगा, जस्ट अच्छी तरह से करेंगे इसकी मिक्सिंग। और इसी दौरान अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जनाब यार चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब के लिए करें। ये आपकी तरफ से हमारे लिए एक प्यार होता है कि हम सही काम कर रहे हैं। ये आपकी तरफ से हमें हिम्मत देने का, हमारी हौसला अफजाई करने का एक ज़रिया होता है, ठीक है। इससे हमें पैसे नहीं मिलते, सिर्फ हमारी हिम्मत बढ़ाने के लिए ये होता है। तो अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लेने के बाद अब हम इसको ऊपर से ढक देंगे और 5 मिनट हम इसको हाई फ्लेम पर पकाएंगे ताकि करेलों के अंदर जो पानी है वो बाहर निकल आए। तो ये देख लें, जो हमारा काम था वो हो चुका है, करेलों से पानी बाहर आ चुका है 5 मिनट के बाद। अब यहाँ पर आपने इसके बाद इसको ऊपर से नहीं ढकना क्योंकि इसके अंदर बहुत सारा पानी है। तो इसको हम इसी पानी के अंदर पकाएंगे जब तक ये अच्छी तरह से ड्राई ना हो जाए, ठीक है। तो इसको हम पकाएंगे जब तक इसके अंदर से पानी ड्राई ना हो जाए। इसको ड्राई होने में तकरीबन ये 10 से 15 मिनट लगेंगे, ठीक है। तो उसको मैं अच्छी तरह से पका लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको मिलता हूँ कि हमारे करेले कीमे का क्या रिज़ल्ट निकल कर आए।
तो अच्छी तरह से मैं इसको पका लेता हूँ, फिर मैं आपको मिलता हूँ। तो चलिए जी, यहाँ पर तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं और ये देख लें अल्हम्दुलिल्लाह से हमारे करेले कीमे बहुत ही नेक्स्ट लेवल के यहाँ पर तैयार हो चुके हैं। बिल्कुल सॉफ्ट, बिल्कुल नरम यहाँ पर हमारे करेले कीमे की रेसिपी बिल्कुल तैयार है और खुशबूदार भी। तो अब हम मज़ीद इसको ओवर कुक नहीं करेंगे, फ्लेम को नीचे से ऑफ कर लेंगे। और अब यहाँ पर मैं आपको ये करीब से दिखाता हूँ, ये आप चेक करें माशाल्लाह से बहुत ही नेक्स्ट लेवल के हमारे करेले कीमे की रेसिपी बिल्कुल तैयार है। इसको हम जल्दी से एक प्लेट के अंदर सर्व कर लेते हैं एंड अब फाइनल लुक की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह दोस्तों, यहाँ पर हमारे बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी, बिल्कुल आसान करेले कीमे की रेसिपी बिल्कुल तैयार है, बहुत ही आला टेस्टी और डिलीशियस लुक के साथ। तो अब आपने इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स, अपने सभी दोस्त, अपने सभी कजन, अपने सभी जानने वालों के साथ शेयर करना है ताकि उनका भी फायदा हो। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर ले। तो मेरी दुआ अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला आपको सरा खुश और सलामत रखे, अल्लाह ताला आपको दोनों जहानों की खुशियाँ और कामयाबियाँ अता फरमाए। तो मिलते हैं किसी ने वीडियो में न्यू अमेजिंग रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।